अध्याय में कुबेर तुल्य राजयोग तक पढ़े थे। अब कुलोचित राजयोग विचार से पढ़ेंगे, यही ना है? यही है ना? तो आइए हम लोग पढ़ें। एते सुजोगे सुंदरो नृपालो भवे दलंगी कुल प्रजाता है। नृपाल बालो पितवीक्ष माने सुयोग जाते रीति संप्रवक्ष्ये। उपर्युक्त इतने जो एतेषु जोगेषु नरो, इतने जो जोग पढ़े हैं एक श्लोक से लेकर के और 25 श्लोक पर्यंत में जो वर्णन किया गया है उसमें नृपालो भवेद नीच कुकुल प्रजाता है, इसमें जो है मतलब साधारण कुल का भी बालक राजा होता है, वह राजयोग कहा गया है। तथा राज्य कुल का बालक जो उत्पन्न होगा वो राजाधिराज होता है। और अब जो आगे कहते हैं नृपाल बालो विक्ष माने सुयोग जाते रीति संप्रवक्ष्ये, अब आगे जो कहेंगे उसमें साधारण जोग में उत्पन्न हुआ राज्य कुल का बालक अवश्य राजा होता। अर्थात अब जो कहेंगे जो इतने जो हम लोग पढ़े हैं उसमें साधारण कुल में भी यदि अगर बालक का ऐसा जोग आ जाए, जातक का ऐसा जोग आ जाए तो उसको राजयोग होगा। अब जो राज कह रहे हैं उसमें राजा के संतान जो होगा वह राजा होगा, ऐसा जो है मतलब जो कह रहे हैं। तो सभी कुली रे दिवा करे चंद्र युते प्रसूत पूजे जदाये भृगुज्येष्ठमस्ते भवेन्द्र पालो नृपवंश जाता है। अब देखिए मृगे विलग्ने रविजे, अब मकर लग्न हो और उसमें रविजे सूर्य का पुत्र बैठा हो, कुलीरे दिवाकरे चंद्र जुते और कर्क राशि में सूर्य और चंद्रमा जुत करके बैठा हो प्रसूत तो जन्म समय में कुंडली में क्या सब है तो मकर लग्न हो और उसमें शनि बैठा हो, कर्क राशि में सूर्य और चंद्रमा जुत हो करके बैठा हो। कुजे जदाए और कुज माने मंगल, जदा आए यदि अगर आय भाव में बैठ जाए 11वें भाव में, मंगल आय भाव में बैठा हो। भृगुजे अष्टमस्थे और शुक्र जो है वह अष्टम भाव में हो तो भवेन्द्र पालो नृपवंश राज जाता है। अब कहते हैं तो इस युग में उत्पन्न जातक राजा का पुत्र होगा तो अवश्य राजा होगा, मंत्री का पुत्र होगा तो अवश्य मंत्री होगा, मुख्यमंत्री का पुत्र होगा तो जरूर विधायक तो होगा, है ना? चलिए क्या आगे बढ़े ना, समझे ना?
चलिए, सदा कविज्यो भवतश्चतुर्थे नृपाल बालोऽपि च भूमिपालः कुलीरगो देव गुरु सचंद्रो नृपाल बालं प्रकरोति बालम। आहा, जदा कविज्यो भवतः चतुर्थे, यदि जन्म समय में अर्थात जातक के कुंडली में कवि माने शुक्र, इज्ज माने बृहस्पति, बलवान होकर के, ये नहीं जो नीच होकर के, बलवान होकर के चतुर्थे भवतः, चतुर्थ स्थान में बैठा हो। नृपाल बालो भूमिपाल, तो राजा का पुत्र जो है वह अवश्य राज्य सिंहासन पर बैठता है। समझ गए? अब कहते हैं कुली रघु देवगर गुरु सचंद्रो, कुली रघु अर्थात कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति सचंद्रो, चंद्रमा के सहित बैठा हो, अर्थात चंद्रमा के साथ साथ कर्क राशि में यदि बृहस्पति बैठा हो तो बाल बालं प्रकरोति बालम, अर्थात वह जो है मतलब राजा का बालक को तो राजगद्दी पर बैठाता ही है, साधारण बालक को भी यह राजगद्दी पर बैठा देता है इस युग में। हो गया ना? क्या निकेश जी, समझे ना? हाँ, नहीं नहीं समझिए तो हम दुहरा देते हैं, इसीलिए कि कवि जो अर्थात कवि नाम शुक्र का इज्ज नाम बृहस्पति, वह बलवान होकर चतुर्थे भवतः, चतुर्थ स्थान में बैठे हो, तो नृपाल बालो पिच भूमिपाल, अर्थात राजा का पुत्र भूमिपाल होता है। कुली रघु देव गुरु, कर्क राशि में बृहस्पति सचंद्रु, चंद्रमा के साथ साथ नृपाल बालं प्रकरोति बालम, राजा का पुत्र तो राजा होता ही है, साथ साथ सामान्य लोग भी इसमें राजा हो जाता है। चलिए, जदेन्द्र मंत्री विदं प्रपस्ये द्रिगुणज्ञ विज्ञं नृपतिं करोति प्रसूति काले तदा पंचरासौ चैकोपि बालं कुरुतेन्द्र पालम। अब देखिए, जदेन्द्र मंत्री, यदि इंद्र का मंत्री, अब इंद्र का मंत्री कौन हो गए? गुरुएन होता है मंत्रणा करने वाले, तो देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। यदि बृहस्पति सुविधुजं, अर्थात वह जो है मतलब बृहस्पति विधुजं, विधु का पुत्र, विधु नाम चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र, चंद्रमा को प्रपस्ये पूर्ण दृष्टि से देखें तो वह गुणज्ञ विज्ञं नृपतिं करोति, वह गुणज्ञ विद्वान राजा होता है। समझे? यदेन्द्र मंत्री विधुजं प्रपस्ये, यदि इंद्र मंत्री अर्थात बृहस्पति विधुजं अर्थात चंद्रमा का पुत्र बुध को प्रपस्ये देखें पूर्ण दृष्टि से, तो गुणज्ञ विज्ञम नृपतिं करोति, विद्वान गुणी राजा होता है। समझ गए? प्रसूति काले यदि पंचरासौ चैकोपि बालं कुरुतेन्द्र पालम। अब कहते हैं क्या कि यदि पांचवें भाव में पंचरासौ यदि प्रसूति काले जन्म काले यदि पंचम भावे एकोपि बालम,
एकोपी एक भी ग्रह यदि बलवान होकर के उच्च ग्रह स्थान में बैठ होकर के शुभ ग्रह बैठा हो तो वह बालं कुरुते नृपालम, नृपालम राजा का पुत्र को राजा बनाता है। पांचवें भाव में जन्म समय में एक भी ग्रह यदि अगर उच्च होकर अपने खडवर्ग में बलवान होकर के शुभ ग्रह यदि बैठ जाए तो वह राजा के पुत्र को राजा बनाता है। समझ गए? हित लभे तपनो विधुनेक्षितो तपसुतं नृपसुतं नृपसुतं कुरुते च नृपोत्तमं विदुसुतः सवितो कुरुते नृपं भवति तुंगगतो यदि जन्मनि। यदि जन्मनि जन्म समय में इतलवे तपनो विधुन निक्षितो, यदि अगर मतलब उस समय में जन्म के समय में तपन माने सूर्य, सूर्य जो है वह विधुनेक्षितो चंद्रमा द्वारा यदि देखा जाता हो और अपने हित माने होता है, लव माने अंश होता है, तो उसके मित्र के नवमांश में या खडवर्ग में बैठा हो और उसको चंद्रमा द्वारा देखा जाता हो। कौन? तपन सूर्य। सूर्य जो है अपने मित्र के नवमांश यानी खडवर्ग में बैठा हो और उसको विधुनेक्षितो चंद्रमा देखते हो तो नृपसुतं कुरुते च नृपोत्तमम, तो राजा के पुत्र को प्रतिष्ठित राजा बनाता है। समझ गए? अब देखिए, विधुसुतः सविधु कुरुते नृपम भवति तुंग गतो यदि जन्मनि। यदि जन्म समय में विधुसुतः सविधु अर्थात चंद्रमा का पुत्र बुध चंद्रमा के साथ साथ बैठा हो, है परमोच्च में मतलब अपने उच्च में उच्चांश में, तो नृपम भवति कह तुंग गतो यदि जन्मनि, यदि उच्च हो करके चंद्रमा का पुत्र यानी बुध और चंद्रमा साथ साथ बैठे हो तो उस समय में राजपुत्र को अवश्य राजा बनाता है, इसमें संदेह नहीं है। चलिए अब कहते हैं जनुखी लग्न गतो यदि लग्न पो बलयुतः। जनुखी लग्न गतो यदि लग्न पो, अब देखिए जन्म समय जन्म लग्न के स्वामी जन्म लग्न में अपने ही मतलब लग्न में बलयुतः बलवान हो बैठा गोपीबा अथवा केंद्र, कंटक माने केंद्र होता है, 1 4 7 10 में बैठा हो तो अविरलं प्रकरोति तदा नृपं नृपजमेव चित्रमिति स्फुटम। तो इसमें इस योग में उत्पन्न हुआ राजा का बालक राजकुमार अवश्य राजा होता है, इसमें संदेह नहीं। अब चलिए क्या कहते हैं, द्रविड़ केर देशे राजयोगा।
द्रविड़ और केर देश के राजयोग को कहते हैं। रवि रवि रजे सनिना बलिना जुतो भवति भूमिपति कुरुते शिशुम। आहा। रवि अजय शनिना बलिना जुतो भवति। अब देखिए क्या कहते हैं, रवि रजे वो जो है अज माने मेघ होता है, तो मतलब शनि यहाँ जो है शशिना बलिना शनिना जुतो रवि है अजय भवती, मतलब यह गलती है उसको ठीक कर लीजिएगा। यह होगा शशिना बलि, समझे। शनिना लिखा हुआ है वह अशुद्ध है, शनि से युत नहीं। शशिना अर्थात चंद्रमा से युत बलि होकर के मेघ राशि में यदि सूर्य बैठे हो तो भूपति कुरुते शिशुम, तो राजा के पुत्र को राजा बनाता है। उसको ठीक कर दिए। हाँ, राजा बनाता है। कहाँ का हो, द्रविड़ केरल देश समुद्भवं कृत्य वरं च परत्र धनेश्वरम। द्रविड़ और केरल देश के में उत्पन्न राजा के पुत्र को राजा बनाता है और अन्य को परत्र धनेश्वरम, अन्य को जो है वह जो है धनवान बनाता है या शासनाधिकारी की बागडोर आज थमाता है। समझे ना। रवि रजे शशिना बलिना जुतो, मतलब चंद्रमा जो है सूर्य और चंद्रमा जुत होकर के मेष राशि में बैठा हो और तो भूपति कुरुते शिशु, राजा के शिशु को राजा बनाता है। द्रविड़ देश के केरल और द्रविड़ देश के उत्पन्न राजकुमार को राजा बनाता है। परत्र धनेश्वरम कृतिवरम, और दूसरे को जो है मतलब शासनाधिकारी की डोर देता है, या मतलब केरल राजा होता नहीं, केरल और द्रविड़ देश के राजा होते हुए अन्य जगह का भी बागडोर, शासन का बागडोर उसको थमाया जाता है। ये बात। चलिए अब कहते हैं दूसरा जो गुरु कवि जदि तुंग गता विभौ विमौ जनुखि कंटक कोन गृहाश्रित। अब कंटक कोन गृहाश्रित तुंग गतौ, यदि अगर जन्म समय में कंटक, कंटक माने केंद्र, कोण माने त्रिकोण स्थान में बैठा हो, कौन, तो गुरु कवि, गुरु माने बृहस्पति, कवि माने शुक्र, और वो भी किस अवस्था में, तो इमौ तुंग गता, ये दोनों उच्च होकर के, इमौ माने ये दोनों तुंग गता यानी उच्च होकर के, अर्थात बृहस्पति और शुक्र उच्च होकर के जन्म समय में केंद्र अथवा त्रिकोण में यदि अगर बैठा हो तो वो जो है उच्च राजकुल के का उत्पन्न हुआ बालक अवश्य राजा होता है। नृपकुले कुरुतो नृपमन्यथा अन्यथा द्रविड़पम परितो भवतो नृढ़म। अब कहते हैं अन्यथा यदि इस युग में साधारण कुल का बालक उत्पन्न हो
तो धनाढ्य होता है, धनाढ्य राजा के समान होता है। द्रविडपम परितो भवति, द्रव का मालिक तो द्रविडपम अर्थात धनवान, धन का मालिक, धनाढ्य परितो भवति नरः, दूसरा व्यक्ति बहुत धनाढ्य होता है। अब कहते हैं क्या, तो श्री छत्र जो, श्री छत्र जो प्रसूति काले यदि, तो प्रसूति काले अर्थात जन्म काले, यदि सर्वखेटैः तनु व्यय अग अर्थ गृहस्थितैः चेत। अब जन्म समय में सभी ग्रह लग्न, व्यय स्थान यानी 12वां स्थान, अग अर्थात 7वां स्थान, अर्थ स्थान माने द्वितीय भाव में यदि बैठा हो, कहाँ कहाँ, सभी ग्रह जन्म समय में यदि जन्म लग्न में 12वें भाव में, 7वें भाव में और दूसरे भाव में बैठे हो, तो पुरातन प्राचीन जो हैं मनीषियों ने, प्राचीन विद्वानों ने, महात्माओं का कथन है कि इस छत्र योग में, श्री छत्र योग में उत्पन्न बालक पुण्यात्मा, प्रभावशाली एवं धनाढ्य हुआ है। समझे? आप परीक्षा देवे हो जाए से क्यों? अच्छा, तो एक श्लोक और पढ़िए, एक श्लोक और पढ़िए। जदा जीवो लग्ने मकर प्रवसति तदालं भोपालं नृपति कुल बालं जनयति भवतीवं चंद्रो जनुखि जनुरंगं च कलया परिक्रांत केंद्रे नरपति सुतं भूपति परम। जदा जीवो लग्ने, जीव माने बृहस्पति, बृहस्पति लग्न में हो, मकर मपहाय प्रवसति, किंतु मकर को छोड़ करके, मकर लग्न हो तब नहीं, मकर को छोड़ करके, तदा लंग भूपालं नृपति कुलपालम, तो राजा का जो है राजकुल में उत्पन्न बालक राजा हुआ है। भवत्येवं चंद्रो जनुखि जनुरंगं च कलया परिक्रांतः केंद्रे नरपति सुतं भूपति परम। इसी प्रकार, एवं मने इसी प्रकार, भवत्येवं मने इसी प्रकार, चंद्रमा जन्म समय में यदि चंद्रमा जो है पूर्ण चंद्रमा जो है वह वृश्चिक राशि को छोड़कर, जिस प्रकार गुरु जो है माने मन को छोड़कर, उसी प्रकार चंद्रमा का नीच कौन है? वृश्चिक। वृश्चिक को छोड़ करके यदि अगर वह चनुरंगं च कलया परिक्रांतः केंद्रे नरपतिरलम, अर्थात वह लग्न चौथे, 7वें, 10वें घर में बैठा हो,
तो राजकुल में उत्पन्न बालक अवश्य राजा होता है। भेले ऐं? नहीं सुनै छियो। एहिमे कहलन हैं जे कि चंद्रमा जे छथि से जे छै जन्म में मतलब पूर्ण चंद्रमा, बलवान चंद्रमा जो जन्म स्थान में और केंद्र में यानी चारिम सातम दसम एहि में जो अगर बैसल हुआ थी तो से कहलन हैं। ठीक है, जय भगवती, आनंद रहिए, मस्त मस्त रहिए।